पुलिस हिरासत में जो आदमी आप देख रहे हैं इसका नाम फैसल चौधरी है। यहाँ पर इसने मास्क लगा रखा है और मुंह छिपाते हुए बड़ा ही मासूम लग रहा है, लेकिन जब आप इसके कारनामे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। 15 अप्रैल 2025 को फैसल चौधरी ने आयत नाम की लड़की से लव मैरिज की थी, लेकिन 22 नवंबर 2025 को फैसल पहले अपनी बीवी को क्लब ले जाता है। वहां पर दोनों जमकर पार्टी करते हैं। इसके बाद मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और इसके बाद i20 कार में फैसल चौधरी अपनी बीवी आयत को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, लेकिन गाड़ी के अंदर बीच हाईवे पर जो है फैसल चौधरी अपनी बीवी सुंदर बीवी आयत को गोली मार देता है। गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर दिल्ली से बागपत ले जाकर वहां पर झाड़ियों में आयत की लाश फेंक देता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर फैसल चौधरी ने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को क्यों तबाह किया, क्यों जो है सुंदर बीवी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के दयालपुर का रहने वाला है फैसल चौधरी। उम्र 34 साल है। पिता प्रॉपर्टी डीलर है और उनका ही जो है उनके काम में हाथ बटाता है। पैसों की कोई कमी नहीं है। आप उसकी तस्वीर से देख सकते हैं। यहाँ पर सूट पहना हुआ है और साथ ही गले में सोने की चैन डाली हुई है। एक अमीर पार्टी, एक अमीर बाप की बिगड़ा हुआ बेटा है फैसल चौधरी। और यहीं पर जो है वो दोनों की मुलाकात एक क्लब में होती है। बताया जा रहा है कि क्लब के अंदर जो आयत है वो बार डांसर थी, लेकिन कहीं ये भी बताया जा रहा है कि वो एक प्राइवेट नौकरी करती थी। ये भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इसके बाद दोनों क्लब में मुलाकात होती है। यहाँ पर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। शुरुआत में दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यहाँ पर फैसल चौधरी आयत से 9 साल बड़ा था और उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इसके बाद दोनों जो है 15 अप्रैल 2025 को कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फैसल चौधरी उसे अपने घर नहीं ले जाता। आयत को ससुराल का मुंह तक नहीं दिखाता। वो अलग अलग बहाने बनाता है, कहता है कि मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए शादी के बाद भी आयत अपने मायके में रह रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह भी कि आयत ने भी जो है अपने परिवार को इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने नहीं बताया कि वो फैसल चौधरी से कोर्ट मैरिज कर चुकी है। वो मायके में रह रही थी और नौकरी कर डेली जो है नौकरी के लिए निकल जाती थी। 22 नवंबर को अपने परिवार से यही कहकर निकली थी कि मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। परिवार वालों ने कहा है कि आयत जो है वो दिलशाद गार्डन की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। इसके बाद फैसल चौधरी जो है i20 कार अपनी दोस्त की लेता है और अपनी बीवी को जो है आयत को उसको घुमाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर नौकरी खत्म, मतलब ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम के वक्त में आयत जो है फैसल चौधरी से मिलती है, i20 कार में बैठ जाती है। दोनों पहले क्लब जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं और फिर जमकर पार्टी करते हैं, मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद जो है लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रात 8 बजे आयत की माँ ने फ़ोन किया था, तो आयत ने तब बताया था कि मुझे आज जो है घर आने में देर हो जाएगी। उसके बाद 2:30 बजे आखिरी बार बातचीत की जाती है आयत से, जहाँ वो बताती है कि 5 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। और शायद इसी समय जो है फैसल चौधरी ने गाड़ी के अंदर आयत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसको दिल्ली से दूर बागपत ले जाकर वहां की झाड़ियों में उसकी लाश फेंक दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो इसमें एंगल जिससे ये पूरी तरह कहानी पलट चुकी है, सामने निकलकर ये आया कि फैसल चौधरी की पहले भी शादी हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे भी थे और उसकी जो पहली बीवी थी वो उसके घर में रहती थी। लेकिन जब उसने वो आयत से मिला तो उसने आयत को बताया कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। इसलिए आयत उसके प्यार में फंस चुकी थी और वो बार बार आयत से इसलिए ही बहाने बना रहा था ससुराल नहीं ले जाने के लिए। लेकिन जब आयत ने दबाव बनाया कि मुझे ससुराल जाना है, तो यहाँ पर फैसल चौधरी ने एक प्लानिंग रच दी, एक वारदात को अंजाम देने की एक खतरनाक साजिश रची। यहाँ पर उसने पहले उसे घुमाया फिराया, मूवी दिखाई और फिर उसकी हत्या कर दी। आयत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि जो उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिन था, जहाँ पर वो अपने पति के साथ घूम रही थी, फिर रही थी, वही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन निकलेगा। अब यहाँ पर जो है जो परिवार वाले होते हैं आयत के, वो गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते हैं 23 नवंबर को। वहाँ पर वो कहते हैं कि 22 नवंबर को वो नौकरी के लिए निकलती है। आखिरी जो बातचीत हुई थी वो माँ से रात 2:30 बजे हुई थी, जहाँ पर वो कह रही थी कि 5 मिनट में पहुँच जाओगी, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पर पुलिस जो है छानबीन करनी शुरू कर देती है, तमाम टेक्निकल माध्यम से जांच पड़ताल करती, तो पता चलता कि आखिरी बार जो है उसको
दिल्ली के दयालपुर का रहने वाला फैसल चौधरी के साथ देखा गया था। फैसल चौधरी की तलाश की जाती है, छानबीन की जाती है, लेकिन फैसल चौधरी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 25 नवंबर को जो है वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। उसे डर लग रहा था और वो कोर्ट में सरेंडर कर देता है और यहाँ पर पूरी कहानी बताता है। फिर पुलिस जो है 2 दिन की उसको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनका ही जो है उनके काम में हाथ बटाता है। अब यहाँ पर वो जब आयत उस पर लगातार दबाव बना रही थी कि उसे उसके साथ रहना है, तो इसके चलते ही उसने उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई और फिर पहले मूवी क्लब पूरी तरह से उसको मना लिया और फिर जो है रात के समय में उसकी हत्या कर दी और फिर बागपत में जो है झाड़ियों में लाश फेंक दी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस बागपत पहुंची, उसकी निशानदेही पर आयत की लाश को झाड़ियों से निकाला गया। फिर आयत का पोस्टमार्टम कराया गया और बागपत पुलिस ने जो है ये जो शव है वो आयत दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस ने परिवार को सौंप दिया और यहाँ पर जो है हत्या के मुकदमे जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं दिल्ली में। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई i20 कार को भी बरामद कर लिया है और साथ ही हत्या के मुकदमा जो है फैसल चौधरी के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।